हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफरेंट गन चैनल। तो व्यूअर्स, अगर आप यूजीसी नेट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो और ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हो तो ये वीडियो आप पूरा लास्ट तक देखना, क्योंकि इसी वीडियो के द्वारा मैं आपको दिखाऊंगा यूजीसी नेट एग्जाम के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की तरीका और साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, डॉक्यूमेंट का साइज कितना चाहिए, एप्लीकेशन फी कितना देना पड़ेगा, फुल डिटेल्स आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। ओके, और आप इसी चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि इसी चैनल से आप लोगों को इस तरह वैल्यूएबल वीडियो मिलते रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स, यूजीसी नेट पे ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप अपने मोबाइल पे कोई भी ब्राउज़र ओपन कीजिए। ब्राउज़र ओपन होने के बाद आप सर्च बॉक्स में टाइप कीजिए यूजीसी नेट। इसके बाद आप सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद आपके सामने यहाँ पे देखिए पहले जो यहाँ पे लिंक शो कर रहा है यूजीसी नेट लिखा हुआ है, इस लिंक पर आप क्लिक कीजिए। एंड ये लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर मैंने दे दिया है, उस लिंक पर आप क्लिक कीजिए। डायरेक्ट आपके सामने ऑफिशियल वेब पेज ओपन होगा। ओके, यहाँ पे देखिए ऑफिशियल वेब पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पे लेके यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी नेट यहाँ पे लिखा हुआ है दिसंबर 2020 एंड जून 2021। तो ऑफिशियल वेब पेज ओपन होने के बाद आप नीचे स्क्रॉल कीजिए। पहले आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन देखना चाहिए, तो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो एंड अदरवाइज यहाँ से आप जान सकते हो। यहाँ पे देखिए शेड्यूल ऑफ यूजीसी नेट जून सीजन का 2021, इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम स्टार्ट डेट है 10 अगस्त एंड लास्ट डेट है 5 सितंबर। इसके बाद यहाँ पे देखिए लास्ट डेट फॉर सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ एग्जामिनेशन फी, इसका भी 6 सितंबर 2021। तो इसके बाद यहाँ पे देखिए करेक्शन इन द पार्टिकुलर इन द एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे 7 सितंबर से लेकर 12 सितंबर के बीच आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन कर सकते हो। इसके बाद ये डेट ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे डेट दिया गया है 6 अक्टूबर टू 11 अक्टूबर 2021 के बीच आपका एग्जामिनेशन लिया जाएगा। इसके बाद टाइमिंग ऑफ द एग्जामिनेशन यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट लिखा हुआ है 9 AM टू 12 PM। इसके बाद सेकंड शिफ्ट यहाँ पे 3 PM टू 6 PM। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, अप्लाई करने के तरीका मैं आपको दिखा देता हूँ अप्लाई किस तरह किया जाता है। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फॉर्म यूजीसी नेट दिसंबर 2020 एंड जून 2021, इस बटन पे आप क्लिक कीजिए। इसके बाद व्यूअर्स आपके साथ नेक्स्ट पेज ओपन होगा। यहाँ से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको 4 स्टेप कंप्लीट करना पड़ेगा। पहला स्टेप होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप, इसके बाद सेकंड एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप, उसके बाद थर्ड होगा फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना, इसके बाद पे एग्जामिनेशन फी 4। तो अगर आप रजिस्टर्ड यूजर, अगर आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप कर लिया है तो आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कीजिए। यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर दीजिए, इसके बाद पासवर्ड दीजिए एंड कैप्चा देके आप साइन इन कीजिए। यहाँ से आप अपना एडमिट कार्ड एंड एप्लीकेशन का स्टेटस जान सकते हो। तो चलिए मैं आपको ऑनलाइन अप्लाई कैसे किया जाता है इसका प्रोसेस में दिखा रहा हूँ। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए यहाँ पे देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन बटन, इस बटन पे क्लिक कीजिए। इसके बाद फ्रेंड आपके साथ नेक्स्ट पेज ओपन होगा। यहाँ पे देखिए डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आप डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज केयरफुली रीड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं एग्जामिनेशन फी स्ट्रक्चर के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे पहला जनरल कैंडिडेट के लिए 1000 एग्जामिनेशन फी देना पड़ेगा। इसके बाद ओबीसी नॉन क्रिमिनल इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 500 फी देना पड़ेगा। इसके बाद SC एंड ST पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 250 रुपीज़ आपको एग्जामिनेशन फी देना पड़ेगा। एंड फ्रेंड्स, ओबीसी नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो आप टेंशन मत लीजिए, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। अपने घर बैठे अपने मोबाइल के द्वारा ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो ऑनलाइन अप्लाई कैसे किया जाता है एंड ऑनलाइन डाउनलोड भी कैसे किया जाता है, इसका मेरा वीडियो है, आप लोग देख लेना। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। एंड फ्रेंड, विदिन 7 to 10 डेज के अंदर आपका नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट इशू होगा एंड नेट से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। ओके, इसके बाद फ्रेंड्स आप पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पे देखिए आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड UPI ID से आप पेमेंट कर सकते हो। इसके बाद आपका पासपोर्ट साइज फोटो का साइज मैं बोल देता हूँ यहाँ पे। तो पासपोर्ट साइज फोटो का साइज मिनिमम 10 KB एंड मैक्सिमम 200 KB होना चाहिए। इसके बाद सिग्नेचर का साइज मिनिमम 4 KB एंड मैक्सिमम 30 KB होना चाहिए। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल कीजिए। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे देखिए डिक्लेरेशन चेक बॉक्स से यहाँ पे टिक मार्क कीजिए। टिक मार्क करने के बाद आप क्लिक है टू प्रोसीड बटन पे क्लिक कीजिए। इसके बाद फ्रेंड आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा। ये फॉर्म आप केयरफुली फिलअप कीजिए। वेरी इजी होगा ये फॉर्म फिलअप, क्योंकि ये कलम वेरी इजी है। पर्सनल डिटेल्स पे देखिए ये सब कलम है। इसके बाद यहाँ पे देखिए आइडेंटिटी टाइप, यहाँ पे आप पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड जो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद पैन कार्ड नंबर यहाँ पे दीजिए। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में यह कॉलम फिलअप कीजिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए ईमेल ID, मोबाइल नंबर दीजिए। इसका परमानेंट एड्रेस यहाँ पे फिलअप कीजिए। परमानेंट एड्रेस एंड प्रेजेंट एड्रेस अगर सेम है तो ये चेकबॉक्स पर टिक मार्क कीजिए। इसके बाद नीचे स्क्रॉल कीजिए। यहाँ पे अपना पासवर्ड यहाँ पे चॉइस कीजिए, यानी अपना पासवर्ड क्रिएट कीजिए। कंफर्म पासवर्ड दोबारा टाइप कीजिए। इसके बाद यहाँ पे जो ये पिन नंबर है, ये सिक्योरिटी पिन यहाँ पे टाइप कीजिए। इसके बाद आप सबमिट कीजिए। इसके बाद आपके साथ परफॉर्मेंस शो कर रहा है, यानी अपना इंफॉर्मेशन दोबारा रिव्यू करने के लिए बोला जा रहा है। तो ये पेज आप क्लोज कीजिए। इसके बाद आप ऊपर की तरफ स्क्रॉल कीजिए फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए पार्टिकुलर चेकलिस्ट टू बी वेरीफाइड, यहाँ पे जितना भी पार्टिकुलर्स का नेम मेंशन किया गया है
ये सारा पार्टिकुलर आप दोबारा चेक करने के लिए यानी वेरीफाई करने के लिए बोला जा रहा है। अगर आपने दोबारा वेरीफाई कर लिया, जैसे कि अपना नाम वेरीफाई कर लिया दोबारा, तो आप चेक बॉक्स में टिक मार्क कीजिए। उसी तरह से डेट ऑफ बर्थ आपने दोबारा वेरीफाई कर लिया तो चेक बॉक्स में टिक मार्क कीजिए। इस तरह जितना भी चेक बॉक्स है दोबारा वेरीफाई कीजिए। वेरीफाई करने के बाद आप टिक मार्क कीजिए। इसके बाद नीचे स्क्रॉल कीजिए। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आई एग्री चेक बॉक्स पे टिक मार्क कीजिए। इसके बाद आप फाइनल सबमिट बटन पे क्लिक कीजिए। अगर अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म दोबारा एडिट करना चाहते हो तो यहाँ पे एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे क्लिक करके आप दोबारा एडिट कर सकते हो। तो आप फाइनल सबमिट कीजिए। ओके, इसके बाद आपके सामने पॉपअप मैसेज शो कर रहा है, यहाँ पे लिखा डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म फाइनली, तो आप यस बटन पे क्लिक कीजिए। इसके बाद फिर नेक्स्ट पेज ओपन होगा एंड अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पे एप्लीकेशन नंबर सेंड कर दिया जाएगा। इसके बाद नीचे स्क्रॉल कीजिए। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन प्रोग्रेस स्टेटस आप जान सकते हो। इसका वेरीफाई मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पे वेरीफाई कर सकते हो यहाँ से। इसके बाद शेयर मोबाइल नंबर विद उमंग ऐप्स के साथ आप अपना मोबाइल नंबर शेयर करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके आप शेयर कर सकते हो। इसके बाद अपना एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट दिखा रहा है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म अपलोड डॉक्यूमेंट ये सब इनकम्प्लीट दिखा रहा है। तो कंप्लीट करने के लिए आप नीचे स्क्रॉल कीजिए एंड कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म बटन पे क्लिक कीजिए। इसके बाद आपके साथ नेक्स्ट पेज ओपन होगा, यानी अपना एप्लीकेशन फॉर्म दोबारा फिलअप कीजिए। यहाँ पे अपना पर्सनल डिटेल्स पे जितना कलम बाकी है ये सब कलम आप दोबारा फिलअप कीजिए। तो यहाँ पे कलम बाकी है देखिए, आर यू सिंगल गर्ल चाइल्ड इन योर फैमिली विदाउट ब्रदर और सिस्टर, यस और नो आप यहाँ से आप सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद नीचे स्क्रॉल कीजिए। यहाँ पे देखिए नेशनलिटी आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद आप कैटेगरी सिलेक्ट कीजिए, येस और सॉरी कैटेगरी पे ओबीसी जनरल एंड एससी आप सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद इफ़ यू आर ये पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट येस और नो आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद आर यू डायबिटिक येस और यहाँ से आप सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद एनुअल इनकम ऑफ द पेरेंट एंड गार्जियन का एनुअल इनकम कितना है आप यहाँ से आप सिलेक्ट कीजिए अपना एनुअल इनकम। इसके बाद नेक्स्ट डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी येस और नो यहाँ से आप सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद आप थोड़ा सा वेट कीजिए, लोडिंग होने दीजिए। इसके बाद सब्जेक्ट नेम इन पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम, आप कौन सा सब्जेक्ट लेके आप पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट किया है आपने, यहाँ से आप सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद नीचे देखिए अप्लाई फॉर, आप कौन सा पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हो यहाँ से आप सिलेक्ट कीजिए। 2 पोस्ट यहाँ पे दिया गया है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पे है तो आप सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ से अपना सब्जेक्ट चॉइस कीजिए, कौन सा सब्जेक्ट लेके आप नेट देना चाहते हो यहाँ से सब्जेक्ट चॉइस कीजिए। इसके बाद यहाँ से एग्जाम सिटी चॉइस कीजिए, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस एंड फोर्थ प्रेफरेंस दिया गया है अपना एग्जाम सिटी चॉइस करने के लिए। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन एंड क्वालिफिकेशन डिटेल्स से आप कलम फिलअप कीजिए। यहाँ से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन पास स्टेटस से यहाँ से आप सिलेक्ट कीजिए। अगर एपीआर तो एपीआर दे सकते हो, पास है तो पास दे सकते हो। यहाँ इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे आप सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद कोर्स एंड स्ट्रीम सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर्म यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद बोर्ड सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद रिजल्ट मोड सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद डॉक्टरेट डिटेल्स यहाँ पे देखिए, वेदर ऑलरेडी डॉक्टर स्टूडेंट, आप डॉक्टर स्टूडेंट हो या नहीं यहाँ से आप सिलेक्ट कीजिए यस और नो। इसके बाद आपके सामने स्पेशल डिटेल्स कलम फिलअप कीजिए। यहाँ पे अगर स्पेशलाइजेशन है ये तो यहाँ पे आप लिखिए क्या स्पेशलाइजेशन है। इसके वेदर यू प्रोसेस रिसर्च एक्सपीरियंस इन द सब्जेक्ट ऑफ पीजी डिग्री, यहाँ पे यस और नो सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद एमफिल आपने पास किया या नहीं, अगर यस हो तो यस सिलेक्ट कीजिए, अदरवाइज नो। इसका पीएचडी आपने किया या नहीं, यस और नो सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद एक्स सर्विसमैन यस और नो आप सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद सिक्योरिटी पिन यहाँ पे देखिए, ये जो सिक्योरिटी पिन है यहाँ पे टाइप कीजिए। इसके बाद आप दोबारा यह फॉर्म केयरफुली एक बार चेक कीजिए, अगर कहीं पे मिस्टेक नहीं हुआ तो आप यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कीजिए। ओके, इसके बाद आपके सामने पॉपअप मैसेज शो कर रहा है, यहाँ पे लिखा है प्लीज़ रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली। आपको इन्फॉर्मेशन दोबारा केयरफुली रीड करने के लिए बोला जा रहा है। तो इसके बाद आप फाइनल सबमिट करने के लिए बोला जा रहा है। तो आप ये पॉपअप मैसेज क्लोज कीजिए। इसके बाद ऊपर की तरफ स्क्रॉल कीजिए। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे देखिए प्रीवियस जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म की तरह यहाँ पे देखिए पार्टिकुलर चेकलिस्ट टू बी वेरीफाइड, यहाँ पे जितना भी पार्टिकुलर मेंशन किया गया है, नेम मेंशन किया गया है, ये सब पार्टिकुलर सब दोबारा चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए बोला जा रहा है। अगर आपने वेरीफाई कर लिया तो यहाँ पे चेकबॉक्स, जितना भी चेकबॉक्स है यहाँ पे सब चेकबॉक्स पर टिक मार्क कीजिए। जैसे कि माय नेम चेकबॉक्स आपने वेरीफाई कर लिया तो यहाँ पे चेकबॉक्स पर टिक मार्क कीजिए। इसके बाद फादर से चेकबॉक्स पर टिक मार्क कीजिए। सेम उसी तरह जितना भी चेकबॉक्स है यहाँ पे सब चेकबॉक्स पर टिक मार्क कीजिए। इसके बाद नीचे स्क्रॉल कीजिए। स्क्रॉल करने के बाद माय एग्री चेकबॉक्स है यहाँ पे देखिए टिक मार्क कीजिए। इसके बाद फाइनल सबमिट बटन पे क्लिक कीजिए। इसके बाद दोबारा आपके सामने पॉपअप मैसेज शो करे, यहाँ पे डू यू विश टू सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली, तो यस बटन पे क्लिक कीजिए। इस समय नेक्स्ट पेज ओपन होगा। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कीजिए, अपना एप्लीकेशन का स्टेटस यहाँ से जानिए। एप्लीकेशन स्टेटस पे देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अपलोड डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट इनकम्प्लीट दिखा रहा है, बाकी है। तो नीचे स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए इस बटन पे क्लिक करके।
इसके बाद आपके सामने अपलोड डॉक्यूमेंट पेज ओपन होगा। यहाँ से अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए, यानी अपना फोटोग्राफ अपलोड कीजिए। चॉइस फाइल पे क्लिक करके आप अपना फोटो अपलोड कीजिए। फोटो का मिनिमम साइज 10 KB मैक्सिमम 200 KB होना चाहिए। इसके बाद फोटो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपलोड बटन, इस बटन पे क्लिक करके अपना फोटो अपलोड कीजिए। सेम उसी तरह सिग्नेचर भी आप अपलोड कीजिए। चॉइस फाइल पे क्लिक करके आप अपना सिग्नेचर अपलोड कीजिए। यहाँ पे सिग्नेचर का मिनिमम साइज 4 KB एंड मैक्सिमम 30 KB होना चाहिए। अपलोड बटन पे क्लिक करके आप अपना डॉक्यूमेंट यानी अपना सिग्नेचर एंड फोटो अपलोड कीजिए। अपलोड होने के बाद नीचे स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पे अपना सिक्योरिटी पिन यहाँ पे टाइप कीजिए। इसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक कीजिए। इसके बाद दोबारा पॉपअप मैसेज शो करेगा, आप यस कीजिए। इसके बाद यहाँ पे लिखा देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुली लिखा हुआ है, ओके कीजिए। इसके बाद आपके सामने फाइनल पेज ओपन होगा। आप नीचे स्क्रॉल कीजिए, यहाँ से अपना एग्जामिनेशन फी पेमेंट कीजिए। उससे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान रहे फ्रेंड, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए आफ्टर पेमेंट ऑफ फी यू विल नॉट बी एबल टू एडिट द फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म डाटा एंड अपलोडेड डॉक्यूमेंट। तो अगर आपने पेमेंट सक्सेसफुल कर लिया तो उसके बाद आप दोबारा एप्लीकेशन फी एंड एप्लीकेशन फॉर्म एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म दोबारा एडिट नहीं कर पाओगे। उससे पहले आप दोबारा चेक करने के लिए बोला जाए, यहाँ पे देखिए व्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड एप्लीकेशन व्यू फॉर्म एंड अपलोड डॉक्यूमेंट व्यू। यहाँ से आप क्लिक करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म दोबारा चेक कर सकते हो, प्रीव्यू कर सकते हो। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करके आप अपना एग्जामिनेशन फी पेमेंट कीजिए। इसके बाद फ्रेंड आपके सामने पेमेंट पेज ओपन होगा। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कीजिए, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट मोड ऑफ पेमेंट आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिए, यानी ऑनलाइन पेमेंट मोड सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट बटन पे क्लिक कीजिए। इसके बाद आर यू श्योर यू वांट टू गो फॉर पेमेंट, यानी ओके कीजिए। इसके बाद आपके सामने पेमेंट पेज ओपन होगा। यहाँ पे अपना यूज़र डिटेल्स यहाँ पे केयरफुली चेक कीजिए। इसके बाद यहाँ पे पेमेंट गेटवे पे सिलेक्ट कीजिए, कौन सा गेटवे से आप पेमेंट करना चाहते हो यहाँ से आप सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट बटन पे क्लिक कीजिए। इसके बाद फ्रेंड आपके सामने स्टेट बैंक मल्टी ऑप्शन पेमेंट सिस्टम पेज ओपन होगा। यहाँ से अपना बैंक चॉइस कीजिए, कौन सा बैंक से आप पेमेंट करना चाहते हो, नेट बैंकिंग या अदर बैंक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI ID से पेमेंट करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो यहाँ से आप सिलेक्ट कीजिए। तो अगर आप अदर बैंक डेबिट कार्ड से पेमेंट करेंगे तो आपको कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। यहाँ पे क्लिक है बटन पे क्लिक करके आप बैंक सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद आपके सामने पेमेंट डिटेल्स पेज ओपन होगा। यहाँ पे सिंपली आप कंफर्म बटन पे क्लिक कीजिए। इसके बाद आपके सामने कार्ड डिटेल्स यानी डेबिट कार्ड डिटेल्स पेज ओपन होगा। यहाँ से अपना कार्ड डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड कीजिए, अपना कार्ड नंबर दीजिए, एक्सपायर डेट दीजिए, कार्ड होल्डर नेम दीजिए, CVV दीजिए। इसके बाद यहाँ पे कैप्चा देके आप पे बटन पे क्लिक कीजिए। इसके बाद अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP सेंड होगा, वही OTP आप यहाँ पे दीजिए। OTP देने के बाद आप कंफर्म यानी वेरीफाई बटन पे क्लिक कीजिए। इसके बाद फ्रेंड आपका पेमेंट सक्सेसफुल होगा एंड ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट होगा अपना एप्लीकेशन पेज पे। तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन प्रोग्रेस स्टेटस यहाँ पे कंप्लीट दिखा रहा है एंड डाउनलोड कंफर्मेशन पेज भी डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से एंड ये ईमेल से भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद देखिए एप्लीकेशन स्टेटस पे देखिए नीचे रजिस्ट्रेशन प्रोग्रेस एंड एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट दिखा रहा है, सारा कंप्लीट दिखा रहा है एंड आप डाउनलोड कंफर्मेशन पेज डाउनलोड कर सकते हो। तो फ्रेंड इस तरह वेरी इजीली आप UGC नेट के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। फ्रेंड कोई भी प्रॉब्लम फेस हो नीचे कमेंट्स में मैसेज कीजिए, मैं आप लोगों का रिप्लाई डेफिनेटली दे दूंगा फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओके, थैंक यू एंड जय हिंद।